सो हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता है हमने रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसमें अभी हमने पॉलिटी और जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारी जो स्टार्ट हो चुकी है हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस। तो स्टैटिक जीके की पहली क्लास है, जिसमें मैंने आपके प्रमुख मेला महोत्सव और त्यौहार करवाए हैं। ठीक है, क्योंकि जो एडिक्यूटी है उसने इनका जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए पहली स्टैटिक जीके की क्लास में यही लेकर आई हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी पूछे गए हैं, जो आपके पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो अभी आपके अभी जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुआ है इनमें पूछे गए हैं, उनको भी मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला स्टेट जो आता है वो आपका गुजरात आता है। तो गुजरात में आपको पता है गरबा और डांडिया होता है। ठीक है, गरबा और डांडिया ये नवरात्रि त्यौहार है। ठीक है, इसके बाद साम्राज्य महोत्सव कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। रण उत्सव भी कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। एक कक्ष का सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, बीच महोत्सव भी कहाँ पर होता है? आपके गुजरात में होता है। पतंग महोत्सव, चित्र विचित्र महोत्सव और माधवपुर मेला। ये माधवपुर मेला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रुक्मणी और कृष्ण, भगवान कृष्ण की याद में मनाया जाता है। कौन सा मेला? माधवपुर मेला। माधव माधव किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि माधवपुर मेला कृष्ण जी की याद में और रुक्मणी जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो आपको गरबा डांडिया आपको याद रखना है, माधापुर भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो साम्राज्य रण है, बीच, मतंग, चित्र विचित्र, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। मैं बोलूँगी, आपको सुनना है, मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो आप सुनना अच्छे से। ठीक है, तो देखो सामने, शाम, शाम से बोलो शाम में, सामलाजी नहीं, शाम जी नहीं, श्याम, शाम से कर लो आप श्याम। ठीक है, तो श्याम ने रण में बीच, देखो बीच, सॉरी, सामने बीच रण में, देखो इधर बीच आना था, रण आना था, तो बीच रण में, रण क्या होती है? युद्ध भूमि होती है। ठीक है, बीच रण में, बीच रण में क्या कर दिया? पतंग के लिए बोल दिया कि भैया पतंग उड़ाओ। सामला जी ने बीच रण में क्या कह दिया? पतंग के लिए बोल दिया कि पतंग उड़ाओ। अब वो कैसा लग रहा है? चित्त में, चित्त होता है मन, मन में कैसा लग रहा है? विचित्र लग रहा है। चित्त में कैसा लग रहा है? विचित्र लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? विचित्र लग रहा है, क्योंकि देखो युद्ध भूमि है, उधर पर क्या होते हैं? सैनिकों को वीर गति प्राप्त होती है। वीर गति मतलब वो गुजरते हैं, वहां से गुजरना होता है, गुजरना होता है, मरना है। ठीक है, लेकिन आप लोग सिर्फ में याद कराने के लिए कह रही हूँ, युद्ध भूमि में उनको वीर गति प्राप्त होती है और वहां पर क्या होते हैं? गुजरते हैं। तो गुजर से हो जाएगा गुजरात, और गुजरने वाले स्थान पर मतलब होता है रण। ठीक है, तो सामला जी ने बीच रण में पतंग के लिए बोल दिया। अब कैसा लग रहा है? चित्र में विचित्र लग रहा है, चित्त में मतलब मन में विचित्र लग रहा है। तो कहाँ पर है? ये सारे गुजरात में है। ठीक है, और माधवपुर मेला और नवरात्रि मेला, जो गरबा और डांडिया उत्सव है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में देखो गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, सबसे बड़ा उत्सव है वहाँ का। गुड़ी गुड़ी पड़वा आपको याद रखना है। गुड़ी पड़वा यहाँ का नव वर्ष है। ठीक है, महाराष्ट्र का आपसे पूछा जा सकता है नव वर्ष कौन सा है, तो आपको बताना है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा क्या है? महाराष्ट्र का नव वर्ष है। इसके बाद काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा बिठोवा नाली सॉरी निराली है। ठीक है, क्या है ये? निराली, निराली है। ठीक है, निराली। ठीक है, इसको एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, निराली। ठीक है, निराली है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो निराली पूर्णिमा हो गया, बाण गंगा उत्सव हो गया, एलोरा अजंता उत्सव हो गया, पोला त्योहार हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें आपको मैं रखना है, आपको गुड़ी पड़वा याद रखिए, मराठी नव वर्ष है। गणेश चतुर्थी आप लोगों को सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसके बाद काली घोड़ी में बैठकर, काले घोड़े पर बैठकर कौन आए? विठोबा आए। विठोबा, विठोबा तो आप लोग जानते हैं विठोबा। ठीक है, तो काले घोड़े में बैठकर कौन आए? विठोबा आए, और उनकी जो कैसी मतलब निराली, निराली मतलब उनकी छवि लग रही है। ठीक है, तो वो कैसे लग रहे हैं? निराले लग रहे हैं। कौन लग रहे हैं? निराले, विठोबा। विठोबा कैसे लग रहे हैं? निराले लग रहे हैं, काले घोड़े में, काले घोड़े पर बैठने में। ठीक है, आपको इस प्रकार से ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद बाणगंगा और एलोरा अजंता, देखो आपको पता है एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है, और पोला आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम गोवा की बात करें, तो गोवा में गोवा कार्निवल तो ठीक ही है, सिग्मो मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, सेंट फ्रांसिस जेवियर बर्ड मनाया जाता है। सनबर्न फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। सनबर्न फेस्टिवल क्या है? इंपॉर्टेंट है। और साव जाओ, इधर सो जाओ नहीं, साव जाओ है। ठीक है, साव
साव जाओ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, साव जाओ है, ठीक है, साव जाओ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, गोवा में, और थ्री किंग्स भी गोवा में। इसके बाद अंगूर महोत्सव और मैंगो फेस्टिवल, आपसे पूछा जा सकता है अंगूर महोत्सव और मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंस क्या है, तो कर्नाटक में मैसूर दशहरा मनाया जाता है। हम्पी उत्सव आपको पता होगा, हम्पी कर्नाटक की राजधानी है, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उगादि, उगादि मनाई जाती है, और मूंगफली, इधर पर मूंगफली भी होता है, ठीक है, मूंगफली, तो मूंगफली उगा दिए, मूंगफली उगा दी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उगादि यहाँ का कन्नड़ नव वर्ष है, कर्नाटक का क्या है, नव वर्ष है, नव वर्ष क्या है, कर्नाटक का उगादि है, ठीक है, कर्नाटक का नव वर्ष उगादि है, ठीक है। इसके बाद जो उगादि है वो आपकी कर्नाटक का भी न्यू वर्ष है, आंध्र प्रदेश का भी, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का भी न्यू वर्ष है, और तमिलनाडु का भी न्यू वर्ष है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कम्बाला भी यहाँ पर मनाया जाता है, और हुतरी भी यहीं पर मनाया जाता है, और करगा उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। आपको ये याद रखने हैं, मैसूर दशहरा, हम्पी, उगादि, करगा, कंबाली और हुदरी, ठीक है, आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम केरल की बात करें तो ओणम, ठीक है, विशु यहाँ का नववर्ष है। अट्टुकल पोंगल भी यहाँ पर मनाया जाता है। पोंगल, रुको, ये इसको आप स्किप कर दो, ठीक है, आप इसको ये स्किप कर दो। पोंगल आपके कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद हम अगर त्रिशूर पूरम की बात करें तो ये मनाया जाता है। काली बोट रेस यहाँ पर मनाई जाती है। याद आपको दो रखनी है, ये तो एक ओणम एक विशु, एक ओणम एक विशु आपको याद रखना है। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में देखो पोंगल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, तमिलनाडु में पोंगल आ गया, तमिलनाडु में पोंगल आ गया, ठीक है। तो ये प्रमुख फसल पर्व है। और तमिल अगर नव वर्ष की बात करें तो यहाँ का पुथंतु न्यू वर्ष है, ठीक है, पुथंतु क्या है, न्यू ईयर है, आपको याद रखना है। जल्लीकट्टू यहाँ का है, ठीक है, और ये तीन आपको मैंने याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपका पोंगल, एक आपका पुथंतु जो तमिल नव वर्ष है, एक जल्लीकट्टू, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपका पोंगल है, पोंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। कल्याण उत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है। एलियम्मा जतारा उत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है। दुर्गा अम्मा भी, लुम्बिनी भी, और उगादि भी, ठीक है, ये यहीं पर मनाई जाती है। उगादि यहाँ का क्या है, न्यू ईयर है, ठीक है, ये न्यू ईयर है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेमिंगो, इसको इस प्रकार से याद रखें, ये नवीन सर की ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं इस प्रकार से। देखो, मतलब कि आप देखो, मैंगो फ्लेम करके मतलब उड़कर, फ्लेम करके किसके हाथ में आया, अंधे के हाथ में आया। अब जब अंधे के हाथ में आम आ जाएगा, ठीक है, मैंगो, फ्लेमिंगो, ठीक है, तो फ्लेम होके मैंगो आया, ठीक है, तो फ्लेमिंगो, तो उसका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अंधे का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब अंधा अपनी माँ के पास गया, वो कह रहा है एली अम्मा, एली अम्मा दुर्गा अम्मा, क्या, एली अम्मा दुर्गा अम्मा, एली अम्मा दुर्गा अम्मा, ठीक है। अब इसको उगा दे मतलब, अब इसके बीज को, मतलब कि आम के जो बीज है उसको, मतलब कि गाप के उगा दे, ठीक है, उगा दे, ठीक है। और फिर लुम्बिनी आपको याद रखना है, लुम्बिनी आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या याद कर सकते हैं कि आम आया फ्लेम होके, ठीक है, तो फ्लेमिंगो उत्सव हो गया, उसका अंधी का क्या हो गया, कल्याण हो गया, ठीक है। और अंधी ने आम किसको दिया, एली अम्मा दुर्गा अम्मा, एली अम्मा दुर्गा अम्मा, और इसको क्या कर दे, उगा दे, ठीक है। और लुम्बिनी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम तेलंगाना की बात करें तो बतुकम्मा, ठीक है, बोनालू, संक्रांति, समक्का, शरणपला, जातला, उगादि, इंपॉर्टेंट उगादि और बतुकम्मा है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में देखो खजुराहो नेत्र महोत्सव हर बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है। देखो जो इतने मध्य प्रदेश के जितने भी हैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो खजुराहो नेत्र महोत्सव आपकी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो मंदिर है यहाँ पर, इसलिए खजुराहो नेत्र महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। सिंगस्त मेला भी कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया जाता है। सिंगस्त आज से पूछा जाएगा सिंगस्त मेला कहाँ पर मनाया जाता है, आपको कहना है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद भगोरिया ये जनजातीय मेला है, इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर कहाँ पर मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोक रंगा महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव भी मध्य प्रदेश में, और मणि महोत्सव भी मध्य प्रदेश में। ये आपको 1 2 3 4 5 6 के 6 ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनको इनमें से किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि सारे ये पूछे गए हैं, ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव, सिंगस्त मेला, भगोरिया मेला, लोकरंगा, तानसेन और मड़ई इंपॉर्टेंट है। छः आपको याद रखने हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट है बस्तर दशहरा 75 दिनों का मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मनाया जाने वाला सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो मेला मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, वो बस्तर दशहरा ही है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मड़ई मड़ई मेला भी कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेली कहाँ मनाया जाता है? त्योहार यहाँ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, जो हरेला है ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, यूके में मनाया जाता है, उत्तराखंड, ठीक है। यूके मतलब उत्तराखंड है। तो हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कन्फ्यूजन पॉइंट है, ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि एसएससी कन्फ्यूजन पॉइंट को और ज़्यादा देती है। तो हरेली आपका छत्तीसगढ़, हरेला आपका उत्तराखंड, याद रहेगा। कजरी आपका कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पोला कहाँ पर मनाया जाता है? आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक देखो, ये अभी हमने पोला आपको एक जगह और बताया था, अभी हमने महाराष्ट्र के पढ़े तो महाराष्ट्र में भी पोला था। तो महाराष्ट्र में भी ये जो पोला है वो कहाँ पर भी मनाया जाता है? महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें तो रथ यात्रा आपको पता है, ठीक है। छऊ कहाँ पर होता है? छऊ होता है। छऊ कहाँ पर होता है? आपका उड़ीसा में होता है, ठीक है। कोणार्क ये छोड़ दो। छऊ कहाँ पर होता है? आपका कोणार्क, यहाँ पर उड़ीसा में होता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। नुआखाई इंपॉर्टेंट है, फसल उत्सव है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है नुआखाई फसल उत्सव है। दूसरा कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। इसके बाद धनु यात्रा भी आपकी उड़ीसा में होती है, ठीक है। तो आपको ये पांचों के पांचों याद रखने हैं। रथ यात्रा, छऊ, कोणार्क, नुआखाई, धनु यात्रा आपको याद रखना है, उड़ीसा में मनाए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में देखो कुंभ मेला आपको बताना है 4 जगह लगता है। आपको बताना कहाँ कहाँ लगता है। तो एक उसमें से कुंभ मेला आपके हरिद्वार में भी लगता है, ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड में भी। नंदा देवी, देखो नंदा देवी आपको याद रहेगा, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत भी है, तो आपको इस प्रकार से याद रहेगा, ठीक है। और फूलदी कहाँ पर होता है? आपको उत्तराखंड में होता है। हरेला देखो, हरेला आ गया, पूछा जाता है आपसे हरेला, ठीक है। और नंदा देवी हो जाएगा, फूलदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चारों करना, ठीक है। इसके बाद हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है और हरेला आपका उत्तराखंड का है। इस मैंने इन्हें इधर इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हरेला आपका उत्तराखंड का, हरेली आपका छत्तीसगढ़ का, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, फसल व खालसा पंथ की स्थापना के फलस्वरूप। इसके बाद लोहड़ी आपकी पंजाब में मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती भी आपकी पंजाब में मनाई जाती है। होला मोहल्ला भी आपका पंजाब में मनाया जाता है। गुरु पर्व भी आपका पंजाब में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें तो इम्पोर्टेंट आपका गुग्गा नामी है, ठीक है। और सूरजकुंड मेला बहुत बार आ चुका है, बहुत ही बार आ चुका है सूरजकुंड मेला। कजरी तीज और हरतालिका आपके हरियाणा में ही मनाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव भी आपके हरियाणा में मनाए जाते हैं। आप लोग देखना, जब आप लोग अपना एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, और जब वहाँ से वापस आएंगे आपको पता चलेगा हाँ इस क्लास से क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक तो खिचड़ी उत्सव आपको याद रखना है, न्यू ईयर है उत्तर प्रदेश का, क्या है ये? न्यू ईयर है, ठीक है। नव वर्ष है, खिचड़ी उत्सव, ठीक है। और कुंभ महाकुंभ आपको पता है प्रयागराज की संगम में लगता है, ठीक है। इसके बाद कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी महोत्सव जो कांवड़ यात्रा के दौरान होता है, ठीक है। और लठमार होड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ताज महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ये आगरा में मनाया जाता है। आगरा मतलब कि यहाँ का एक शहर है जहाँ पर क्या है, ताजमहल स्थित है। तो ताज महोत्सव, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको याद रखना है क्या? खिचड़ी महोत्सव, ठीक है, और लठमार होरी और ताज महोत्सव और श्रावणी महोत्सव आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो पुष्कर मेला बहुत बार आ चुका है। गंगौर, गणईगौर है, ठीक है। गणगौर कहीं है, गंगौर कहीं, ठीक है, ऐसा मत समझना, ये अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद बूंदी उत्सव कई बार आ चुका है। हाथी उत्सव और मत्स्य उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल, ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, मुझे सिर्फ आपका रिवीजन कराना था बहुत अच्छे से। जो कुछ आपके छूट गए और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ उनको आप कर लेना। इसके बाद बिहार की अगर हम बात करें तो छठ पूजा सबसे प्रमुख है, ठीक है। सोनपुर पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, मतलब अगर हम पशुओं में बात करें, ठीक है। श्रावणी मेला, ठीक है। सरहुल, देखो अब ऐसा मत कहना सरहुल तो मैम वहाँ पर मनाया जाता है, क्या? झारखंड में भी मनाया जाता है।
ऐसा नहीं है कि एक जो आपका त्योहार है, एक आपका जो मेला महोत्सव है वो सिर्फ एक ही राज्य में मनाया जाता है। आपके हो सकता है आपके 2 से 3 राज्यों में एक ही त्योहार मनाया जा रहा हो, ठीक है? क्योंकि वो सीमा साझा करते हैं भई, सीमा साझा करते हैं वो लोग। तो सरहुल आपका झारखंड में भी मनाया जाता है और बिहार में भी मनाया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा दे देंगे कि भैया सरहुल कहाँ मनाया जाता है और ऑप्शन में आपको बिहार अलग से दे दिए, झारखंड अलग से दे दिए। अगर बिहार आएगा तो झारखंड नहीं आएगा, झारखंड आएगा तो बिहार नहीं आएगा। इस प्रकार से वो आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है? ताकि आपको कोई मतलब इश्यू ना रहे, ठीक है? इसके बाद इम्पोर्टेंट आपका समा चकेवा भी है, ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंट आपका सरहुल बनता है, सोनपुर मेला, छठ पूजा, ठीक है? इसके बाद देखें झारखंड में देखो आ गया सरहुल। ज़्यादातर सरहुल आपका झारखंड से ही आता है। मतलब अगर आप एसएससी जैसे देती है ना कि सरहुल कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन में वो ज़्यादातर झारखंड ही देता है, ठीक है? इसके बाद सोहराय भी है और रोहिणी त्योहार भी है, ठीक है? ये कहाँ के? झारखंड के है, ठीक है? इसके बाद अरुणाचल की बात करें तो मोपेन है, मोपेन उत्सव है, लोसार है जो मोनपा जनजाति द्वारा होता है, और सोलोंग है। सोलोंग किसके लिए होता है? दुष्ट आत्माओं की रक्षा के लिए होता है, और ड्री पर्व है, ठीक है? मोपेन, लोसार, सोलोंग, ड्री, ठीक है? आपको याद रखने हैं 4 इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद असम की अगर हम बात करें तो असम में क्या है? बिहू इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। रंगोली, कोगाली, भोगाली, बिहू मनाई जाती है। अम्बुबाची मेला ये कामाख्या मंदिर के पास मनाया जाता है असम में। आपसे पूछा भी जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, आपको आंसर क्या होगा? आपका असम, ठीक है? वहाँ पर ही अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। माजुली महोत्सव भी आपका यहीं पर मनाया जा रहा है जाता है। हुस्री हुस्री महोत्सव आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। असम चाय महोत्सव, देखो अगर चाय आ गया तो आप हमें बताएं कि आप असम लगा कर आ जाएंगे। दिहिंग पटकाई भी कहाँ की है? आपके असम की है। मी दम्पी आहूम जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्या आपको याद रखना है कि जो मी दम्मी जो आपका त्योहार है वो आहूम जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके सारे हैं, ठीक है? इसमें सारे इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद मणिपुर की है संगाई, ठीक है? मणिपुर की क्या है? एक मिनट, मणिपुर की क्या है? मणिपुर की है संगाई। संगाई महोत्सव मनाया जाता है। याओ सांग मनाया जाता है। ये मणिपुर की होली के नाम से जाना जाता है। किसको? याओ सांग को, ठीक है? अभी तक पूछा नहीं गया है, मतलब पूछा गया होगा लेकिन ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, लेकिन हो सकता है आपके सप्टे में फंस जाए, ठीक है? तो आप कर लेना, याओ सांग मणिपुर की होली के नाम से जाना जाता है। लाई हरुआ सबको पता है, और चवांग कूट क्या कहते हैं? हम देखो कूट वर्ड हमने मिजोरम का माना है, ठीक है? कूट वर्ड हमने मिजोरम का माना है। तो जितने भी कूट से अगर आए तो वो आपको मिजोरम लगाने, लेकिन आपको चवांग कूट याद रखना है। चवांग कूट है वो मणिपुर का है, ठीक है? मणिपुर का है, ठीक है? इसके बाद मेघालय, देखो कुट कुट कुट, ठीक है? मेघालय में क्या है? बांग्ला उत्सव, ठीक है? बांग्ला उत्सव, नोक्रेम, बेदीखलम, सादसोक, स्ट्रॉबेरी। पूछा जा सकता है स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय कहना है आपको। और बांग्ला देखो हो गया, नोक्रेम हो गया, बेदीखलम हो गया, सादसोक हो गया, ठीक है? आपको याद रखना है। चार पांचों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाएंगे। मेघालय से पूछे जाएंगे तो इन्हीं पांचों में से पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। इसके बाद देखो मिजोरम आ गया, देखो ये आ गया कुट कुट कुट, ठीक है? तो कुट 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 कुट, ठीक है? इसके बाद आपको एंथोरियम याद रखना है मिजोरम में। एंथोरियम आपको याद रखना है मिजोरम में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या रखना है? एंथोरियम, ठीक है? कुट 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 आपको रूट वर्ड याद रखना है मिजोरम को। आपको क्या रखना है? रूट वर्ड याद रखना है आपको कुट, ठीक है? कुट आपको रूट वर्ड याद रखना है। बकाया इसमें एंथोरियम इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसको क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड से सबसे ज़्यादा यही यही पूछा जाता है। बकाया नहीं पूछी, अभी तक आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें एसएससी का, तो नागालैंड से अगर पूछा गया है तो हॉर्नबिल महोत्सव ही पूछा गया है, ठीक है? तो हॉर्नबिल की शुरुआत आपको याद रखनी है 2000 में हुई थी। और इसको क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। लोक नृत्य को, सॉरी, किस त्योहार को, महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? वो हो जाएगा आपका हॉर्नबिल, ठीक है? याद रखना है आपको। इसके बाद मुआसू है, ठीक है? तुलिनी है, आओ त्योहार है, ठीक है? लेकिन आपको ज़्यादातर याद रखना है हॉर्नबिल। इसके बाद अगर सिक्किम की बात करें तो लोसर है,
ठीक है, लोसुंग है और सागादावा है, ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। इसके बाद अगर त्रिपुरा खर्ची पूजा बहुत आता है, खर्ची पूजा यहाँ की बहुत आता है, ठीक है, होजागरी बहुत आता है और संतरा नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट सो है, ठीक है। तो खर्ची पूजा, होजागरी और संतरा महोत्सव, कीर पूजा भी आपको याद रखनी है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा आता है आपका खर्ची पूजा आता है, होजागरी आता है, होजागरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप स्किप मत करना, स्किप मत करना प्लीज़, इसको स्किप मत करना, ठीक है, इसको स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। इसके बाद इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा यहाँ का प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। काली पूजा, गंगा सागर मेला बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। सबसे बड़ा मेला कौन सा है, गंगा सागर मेला है। गंगा सागर मेला बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अभी भी अगर आपसे पश्चिम बंगाल से पूछा जाएगा तो या तो दुर्गा पूजा या फिर गंगा पूजा, आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके क्या आ गए हैं, इसके बाद आपके एमसीक्यू आ चुके हैं। पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है, अभी ये है राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हॉर्नबिल महोत्सव, तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद ओणम की अगर हम बात करें तो ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, तो ओणम आपके कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। इसका न्यू ईयर क्या है, इसका न्यू ईयर है विशु, विशु इसका क्या है, न्यू ईयर है, ठीक है। इसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है, तो खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है आपको बताने हैं, तो ये कहाँ पर है, आप कहेंगे एमपी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें बिहू, बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, असम, ठीक है, असम आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो 12 वर्षों के अंतराल में होता है। अब आपको कमेंट में बताना है कुंभ मेला किन 4 शहरों में लगता है, किन किन 4 शहरों में आयोजित होता है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद लोसार पर्व किससे संबंधित होता है, ये बौद्ध नववर्ष है, ठीक है। इसके बाद देखिए गंगा सागर मेला तो पश्चिम बंगाल में लगता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में आपका गंगा सागर मेला लगता है, ठीक है। नवरोज कैसा है, एक पारसी समुदाय से संबंधित है, किससे संबंधित है, एक पारसी समुदाय से संबंधित है। इनको भी मैं करा दूंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। अभी देखो ऐसा करूँगी मैं, शॉर्ट में डाल दूंगी, एक न्यू ईयर शॉर्ट में डाल दूंगी मैं, ठीक है। एक न्यू ईयर हो गए, और एक आपके मतलब कि कौन सा समुदाय, मतलब कौन सा त्योहार कौन सा समुदाय मनाता है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे गए हैं, उनको मैं एक शॉर्ट में डाल दूंगी, ठीक है। इसके बाद उगादी आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद रथ यात्रा किससे संबंधित है, तो रथ यात्रा वो है किससे संबंधित, जगन्नाथ से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, जगन्नाथ से संबंधित है। इसके बाद लोहड़ी कहाँ पर मनाई जाती है, तो तीनों आपके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी मनाई जाती है, मुख्यतः आपके पंजाब में मनाई जाती है। तो इसके बाद आपको मिलान करना है, क्या करना है आपको, मिलान करना है। तो क्या बिहू केरल में मनाया जाता है, नहीं। कहाँ मनाया जाता है बिहू, मनाया जाता है आपका असम में। कहाँ मनाया जाता है बिहू, आपके असम में। ओणम की हम अगर बात करें, ठीक है, ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है आपके केरल में, ठीक है। लोहड़ी आपके पंजाब में मनाई जाती है, और पोंगल आपके तमिलनाडु में मनाई जाती है। तो क्या हो जाएगा कि अधिकों 2, ठीक है, 1 3 4, ये हो जाएगा 2 1 3 4, तो 2 1 देखो 2 2 1 3 4 आ गया। इसके बाद देखो पुष्कर मेला की अगर हम बात करें, पुष्कर मेला की हम बात करें, कहाँ पर मनाया जाता है, ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है पुष्कर मेला, राजस्थान में। गंगा सागर मेला आपके पश्चिम बंगाल में। सोनपुर मेला कहाँ पर मनाया जाता है, आपके बिहार में। और कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद देखिए आप हॉर्नबिल की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में, और कोणार्क आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तीज आपका राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद त्योहार की अब आपको देखो, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर आपको कमेंट में ही बताने हैं, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर अच्छे से देख लें आप, से कहाँ पर नवरोज किसका त्योहार है, बैसाखी किसका है, ईद किसका है, बुद्ध पूर्णिमा किसकी है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताना है छठ पूजा देखो, इसके आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग देख लो एक बार। छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है, छठ पूजा किससे संबंधित है, तो छठ पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है, ठीक है। रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। बिहू की अगर हम बात करें तो क्या है, फसल उत्सव है, ठीक है। और ओणम आपकी नाव दौड़ है, केरल में होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसका आंसर नहीं दिया गया, इसको आप कमेंट में बताओ इसको।
इसको आप कमेंट में बताओ। देखो 25 मिनट की क्लास में आपके सारे जो इम्पोर्टेंट मेला महोत्सव त्यौहार है वो हो चुके हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम करने वाले हैं अपनी फोक डांस, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, हर बार इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है और